साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो राज कुंद्रा को आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। पिछले 14 दिनों से राज कुंद्रा 10 अगस्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जेल में पहाड़ सी कट रही जिंदगी से कुंद्रा बाहर आना चाहता है, वो भी किसी भी कीमत पर। मगर अफसोस राज कुंद्रा के लिए आज का दिन बहुत बड़ा झटका देकर गया। कोर्ट और कानून की आंखों पर पट्टी जरूर बंदी होने की बात कही जाती है, मगर कुंद्रा का पाप तो ऐसा है जिसे बंद आंखों से भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि कुछ एक्ट्रेस पैसों के लिए कुंद्रा जैसे लोगों के साथ काम करती हो सकता है कुछ लड़कियां मजबूरी में ऐसे गंदे काम करती हो, मगर कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्हें धोखे के साथ अपने काले कारनामों में राज कुंद्रा जैसे लोग मिला लेते हैं। भोली भाली और छोटे शहरों की लड़कियों को जबरन पॉर्न की दुनिया में धकेला जाता है। अब ऐसा काम करने वाले शख्स को भला कोर्ट कैसे बाहर छोड़ सकती है, कैसे खुला छोड़ सकती है, क्योंकि ऐसा शख्स समाज के लिए बेहद घातक हो सकता है। तो कुंद्रा को लेकर हुई इन सभी दलीलों के बाद ही कोर्ट में काफी गहमा गहमी हो गई और फाइनली कोर्ट के बड़े फैसले के आगे कुंद्रा के वकीलों को झुकना पड़ा और कुंद्रा को अब भी जेल में ही रहना होगा। तो आज क्या क्या हुआ कोर्ट में और कैसे कुंद्रा की जमानत के मामले में कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मुंबई की सेशन कोर्ट में राज कुंद्रा की जमानत की अर्जी एक बार फिर से पहुंची और इसी को लेकर सेशन कोर्ट में आज दिन भर हलचल देखने को मिली, क्योंकि बेहद हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई होनी थी। कुंद्रा अपनी जमानत के लिए पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट पहुंचा था, मगर कोर्ट ने कुंद्रा को जमानत नहीं दी। जी हाँ, मुंबई की सेशन कोर्ट ने कुंद्रा की जमानत की याचिका की सुनवाई को टाल दिया है और अब कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुंद्रा को 20 अगस्त तक जेल में ही रहना पड़ेगा। अब 20 अगस्त 2021 को इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की गई है। अब इसी बीच पुलिस और कुंद्रा के वकीलों के बीच काफी गर्माहट भी देखने को मिली। कुंद्रा के वकील बार बार कुंद्रा को सभ्य इंसान और अच्छा बिजनेसमैन बताते रहे, मगर पुलिस ने कोर्ट के सामने सबसे पहले शर्लिन चोपड़ा के बयान की कॉपी को दिखाया। पुलिस ने कुंद्रा के खिलाफ शर्लिन चोपड़ा के बयान को ही आधार बनाया। इसके बाद कुंद्रा के वकील ने कहा कि अब शर्लिन खुद को बचाने के लिए राज कुंद्रा को फंसा रही है और ये बयान जबरन लिया हुआ नजर आता है। इस पर पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा द्वारा दी गई व्हाट्सएप चैट की हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, कुछ सीसीटीवी फुटेज और अकाउंट की डिटेल भी कोर्ट के सामने रखी, जिससे काफी हद तक साफ हो गया कि शर्लिन के कुंद्रा के खिलाफ दिए बयान मनमाने या दबाव में दिए गए नहीं हैं, बल्कि शर्लिन के बयान सबूतों से पूरी तरह मैच कर रहे थे। पुलिस की ओर से कोर्ट में कहा गया कि राज कुंद्रा जैसा व्यक्ति समाज के लिए बेहद घातक है और अगर उसे जमानत मिलती है तो समाज में और भी लोग ऐसे गंदे काम करने की हिम्मत करेंगे। अब पुलिस का पक्ष मजबूत होते देख कुंद्रा के वकील बुरी तरह भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच काफी गर्मा गर्म बहस हुई। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को शांत कराया और कोर्ट ने फैसला दिया कि फिलहाल राज कुंद्रा को जमानत नहीं दी जा सकती। कुंद्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने 20 अगस्त तक के लिए टाल दिया। अब कोर्ट राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर 20 अगस्त 2021 को सुनवाई करेगा। राज कुंद्रा के साथ ही उनके सहयोगी रायन थार की जमानत याचिका पर सुनवाई को भी टाल दिया गया है। जमानत टलने के बाद अब राज कुंद्रा को कम से कम 20 तारीख तक ऑर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले राज कुंद्रा की जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। सेशन कोर्ट में भी हाल ही में 2 बार राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाला जा चुका है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज कुंद्रा पर आईपीसी धारा 292 और 296 लगी है। इन धाराओं में अश्लील सामग्री बनाने और बेचने को गैर कानूनी माना है और ऐसा करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। कुंद्रा पर इन धाराओं के अलावा धारा 420 यानी कि विश्वासघात और कपट का भी आरोप है। इसके अलावा भी राज कुंद्रा पर सूचना प्रौद्योगिकी और महिला संबंधी कई अलग अलग धाराएं लगी हुई हैं और इन सभी धाराओं और आरोपों को देखते हुए सेशन कोर्ट ने लगातार 2 बार जमानत याचिका की सुनवाई को टाल दिया। यानी कि साफ है कि कोर्ट भी कहीं न कहीं जानती है कि राज कुंद्रा दोषी है और ऐसे व्यक्ति को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अब मुंबई की क्राइम ब्रांच के पास 20 अगस्त तक का वक्त है।
इन 10 दिनों में पुलिस को और सबूत और गवाह जुटाने होंगे ताकि राज कुंद्रा और रायन थार्प जैसे लोगों को कभी भी जमानत ना मिल पाए। तो आपका कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राज कुंद्रा के बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। धोखाधड़ी के एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए लखनऊ से 2 पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर में लखनऊ की ये दोनों पुलिस की टीम शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी से पूछताछ कर सकती है। और अगर पूछताछ में कुछ भी गड़बड़ी मिलती है तो पुलिस के पास दोनों को साथ ही साथ गिरफ्तार करने के पूरे आदेश हैं, क्योंकि ये मामला लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है और मामला बहुत हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। तो जानकारी में सामने आया है कि शिल्पा शेट्टी और सुनंदा शेट्टी पर आरोप है कि दोनों ने लखनऊ में स्पा और सैलून खोलने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की। इस स्पा और सैलून का नाम आयोसिस स्लिमिंग स्किन सैलून और स्पा वेलनेस सेंटर बताया जा रहा है। इसी स्पा और सैलून की ब्रांच खोलने के नाम पर दोनों की जॉइंट कंपनी ने लखनऊ के 2 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। आरोप है कि पूरा पैसा लेने के बाद भी एक्ट्रेस और उनकी मां ने अपना कमिटमेंट किसी भी तरह से पूरा नहीं किया। इसी स्पा और सैलून के नाम पर शिल्पा और उनकी मां ने करोड़ों रुपए डकार लिए मगर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। अकेले लखनऊ में ही शिल्पा और उनकी मां पर 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में लखनऊ के विभूति खंड पुलिस स्टेशन में ओमिक्स हाइट्स निवासी ज्योत्सना चौहान ने और हजरतगंज थाने में रोहित वीर सिंह ने ठगी का केस दर्ज कराया है। दोनों मामलों की जांच में शिल्पा और उनकी मां सुनंदा की मुख्य भूमिका सामने आई है। हजरतगंज पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को 1 महीने पहले भी समन भेजा था मगर शिल्पा और उनकी मां की तरफ से समन का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसी मामले में विभूति खंड पुलिस की टीम नोटिस की तामील कराने मुंबई पहुंच चुकी है। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच डीसीपी की तरफ से भी करवाई जा रही है और डीसीपी की तरफ से भी एक अलग से विशेष टीम को जांच के लिए मुंबई जाने को कहा है और सामने आया है कि ये दोनों टीम ही लखनऊ से मुंबई पहुंच चुकी है। यानी लखनऊ से 2 पुलिस की टीम अलग अलग शिल्पा शेट्टी और सुनंदा शेट्टी से पूछताछ के लिए पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक ज्योत्सना चौहान ने पिछले साल जून में केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि उनसे वेलनेस सेंटर खोलने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए वसूले गए। सेंटर खोलने के लिए कंपनी के लोगों ने बहुत सारा सामान तो भेज दिया और उसके बदले में भी मोटी रकम ले ली, लेकिन आरोप है कि इसके लिए उन्हें फर्जी दस्तावेज दिखाए गए और वेलनेस सेंटर सिर्फ एक छलावा निकला। आरोप तो यहाँ तक है कि सैलून और स्पा की उद्घाटन की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन उद्घाटन से कुछ देर पहले ही पीड़ित को शिल्पा शेट्टी के इस ठगी की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत पिछले साल जून में ही केस दर्ज करा दिया था। अब इस हाई प्रोफाइल केस की मॉनिटरिंग खुद डीसीपी संजीव सुमन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामला बेहद हाई प्रोफाइल और संवेदनशील है। ऐसे में हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है और सबूत जुटाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है।